इंडिया और बांग्लादेश के मैच में रोहित शर्मा से एक ऐसी गलती हुई जिसको लेकर वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। क्या बोला तूने? क्योंकि वो गलती यदि रोहित शर्मा से नहीं हुई होती तो अक्षर पटेल इतिहास बना चुके होते। वो भी एक ऐसा रिकॉर्ड बना चुके होते जहां पहुंचने का सपना तो लाखों खिलाड़ी देखते हैं, लेकिन वहां पहुंच कोई एक आध ही पाता है। लेकिन रोहित शर्मा के एक गलती के कारण वो रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। दोस्तों, वो घटना कुछ और नहीं है, बल्कि वो घटना है रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप करना। क्योंकि रोहित शर्मा यदि कैच ड्रॉप नहीं किए होते तो अक्षर पटेल न जाने कितने सारे रिकॉर्ड बना चुके होते। रोहित शर्मा के कैच पकड़ते ही अक्षर पटेल पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाते जिन्होंने आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट के डेब्यू में हैट्रिक लिया हो। यही नहीं, इसी के साथ वो टीम इंडिया की तरफ से भी पहले स्पिनर बन जाते। और बात करें टीम इंडिया की तरफ से ओडीआई में हैट्रिक लेने की, तो वो टीम इंडिया के दूसरे स्पिनर बन जाते जिन्होंने ओडीआई में हैट्रिक लिया हो, क्योंकि उनसे पहले कुलदीप यादव 2 बार ये कारनामा कर चुके हैं। और वहीं पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में दूसरे ऐसे खिलाड़ी होते जिन्होंने हैट्रिक लिया हो, क्योंकि उनसे पहले सिर्फ एक ही खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हैट्रिक लिया था। लेकिन ये सारा रिकॉर्ड कल बनते बनते रह गया, जिसके बाद रोहित शर्मा का फ्रस्ट्रेशन चरम लेवल पर था। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हीं के एक गलती के कारण ये सारा रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। हालांकि उसके बाद रोहित शर्मा ने माफी भी मांगी और कई ओवर तक उनके चेहरे में वो पछतावा साफ दिख रहा था। उनको लग रहा था कि उनके एक गलती के कारण बड़ा रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। और कल अक्षर पटेल की भी रिएक्शन कुछ अलग ही थी, क्योंकि वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे पाए, क्योंकि कैच जो छूटी थी वो कैप्टन के हाथों से छूटी थी और कैप्टन को तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। हालांकि वो कैच वाला ही पल सिर्फ ड्रामेटिक नहीं था, बल्कि वो पूरा ओवर ही ड्रामेटिक था, क्योंकि अक्षर पटेल जब बॉलिंग करने के लिए आए तो दूसरी बॉल पर उन्होंने तंजीद हसन को आउट कर दिया। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि तंजीद हसन आउट हुआ ये तो ना तो तंजीद हसन को पता था और ना ही अक्षर पटेल को। केएल राहुल कैच लेकर वो अकेले ही उछल रहे थे और केएल राहुल के कहने के बाद अक्षर पटेल ने अपील किया और अंपायर ने भी काफी देर बाद तंजीद हसन को आउट दिया। तंजीद हसन भी अपने जगह से हिल भी नहीं रहे थे। जब अंपायर ने आउट दिया तब वो अपने जगह से हिले और तब वो पवेलियन गए और फिर उनके अगले ही बॉल यानी तीसरे बॉल पर मुशफिकुर रहीम को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ये आउट पूरा क्लियर था। इसमें अंपायर को भी डिसीजन देने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। 2 बॉल में 2 विकेट मिलने के बाद टीम इंडिया के खेमों में मानो पूरा हलचल सा मचने लगा। अब सब हैट्रिक के तलाश में थे और रोहित शर्मा ने भी अपने कैप्टनसी का यहाँ अच्छा नजारा पेश किया, क्योंकि उन्होंने 3 स्लिप लगा दी। वो भी आउट करने का एक भी मौका जाने देना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको कहाँ पता था कि उनसे एक ऐसी गलती होने वाली है जिनको वो जीवन भर याद रखने वाले हैं। क्योंकि वो तीसरी विकेट लेने के लिए पूरा इंतजाम तो कर दिए थे, लेकिन वो कैच उन्हीं के हाथों में आ गई और वो कैच उनसे छूट गई। कैच के बारे में यदि कहोगे कि कैच कोई मुश्किल कैच थी, वैसी कोई बात नहीं थी। कैच बहुत ही इजी थी। रोहित शर्मा के अंदर में एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि उसी एक्साइटमेंट की वजह से वो कैच छूट गई। इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित शर्मा खराब फील्डर है। रोहित शर्मा एक बेस्ट फील्डर है और स्लिप में तो उसकी तारीफ खूब की जाती है, क्योंकि स्लिप में वो एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं और उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन कैच पकड़ी भी है। यहाँ पर कैच छूटने का मेन कारण जो है वो है एक्साइटमेंट, क्योंकि रोहित शर्मा के हाथों में कैच आते ही वो एक्साइटमेंट में इतना ज्यादा डूब गए थे कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख ही नहीं पाए। वो हाथ में गेंद आने से पहले ही सेलिब्रेशन का मूड बना चुके थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि बॉल को वो सही से गैदर नहीं कर पाए, जिसके कारण से रोहित शर्मा इतना फ्रस्ट्रेट दिखे हैं कि उसका जवाब नहीं है। उनके चेहरे में पछतावा साफ दिख रहा था और वही पछतावा का ही कारण है कि उन्होंने अक्षर पटेल से माफी भी मांगी। और एक कैप्टन की तरफ से ऐसा जेस्टर देखने को मिलना वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि एक कैप्टन के द्वारा माफी मांगना ये इतनी बड़ी बात है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन रोहित शर्मा अक्षर पटेल से माफी मांगने में भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो जानते हैं कि अक्षर पटेल के जिंदगी के लिए यह कितना बड़ा मोमेंट था और उन्हीं के एक गलती के कारण एक बड़ा रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। और मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आए, वहां पर भी अक्षर पटेल के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, यानी वो अपने गलती को फुलफिल करने के लिए अपना पूरा भरपूर प्रयास किया। और ये बात भी हकीकत है कि ये गलती उन्होंने जानबूझकर नहीं की है। और क्रिकेट में ऐसा होते ही रहता है, कभी आसान से आसान कैच भी छूट जाता है तो कभी मुश्किल से मुश्किल कैच भी पकड़ी चली जाती है। कैच छूटना और पकड़ना क्रिकेट में तो चलता ही रहता है। हालांकि मैच के बाद बहुत सारी मीम्स भी वायरल हुई, जिसमें यह कहा गया कि रोहित शर्मा पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते हैं और इसीलिए उन्होंने अक्षर पटेल के भी माइलस्टोन में ध्यान नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।